इजराइल से टैंक मिल सकता है। यूक्रेन को हुए भारी नुकसान के बीच इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा है कि वो अपना मरकावा टैंक निर्यात करना चाहता है और इसके लिए यूरोप के एक देश को चुना गया है। इसके साथ ही कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इजराइल अपना टैंक मरकावा यूक्रेन को दे सकता है। हालांकि अभी यूक्रेन को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पुतिन ने नाटो को बहुत साफ साफ शब्दों में वार्निंग दे दी है कि अब और हथियारों की सप्लाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुतिन ने यह कहा है कि लेपर्ड के बाद F-16 फाइटर जेट भी मारा गया है। सवाल यह है कि पुतिन के ऐसे तेवर के सामने ज़ेलेंस्की अब क्या करेंगे। पुतिन ने ज़ेलेंस्की की आर्मी पर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए और फिर ऐसे हमलों के 8 वीडियो जारी कर दिए। पहला वीडियो, ड्रोन एक एंटी माइन व्हीकल की तरफ बढ़ता है। इसे MRAP कहते हैं। ये तबाह हो जाता है। दूसरा वीडियो, ड्रोन एक और टारगेट की तरफ बढ़ता है। ये यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ी है। यहां भी धमाका होता है। तीसरे वीडियो में निशाना बनता है यूक्रेन का ट्रक। इसमें गोला बारूद लदा है। ये भी आसान टारगेट बनता है। चौथे वीडियो में पीछे आ रहा ट्रक मारा जाता है, जबकि उसने छुपने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। पुतिन के ड्रोन का 5वां शिकार बनती है कमांडर की गाड़ी, जो जलते हुए ट्रक के ठीक पीछे थी और यहां भी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद छठा टारगेट बनता है यूक्रेन का टैंक। ड्रोन हिट करने से पहले बहुत साफ साफ तस्वीर देखिए। ये यूक्रेन का T-72 टैंक है। 7वां टारगेट भी ज़ेलेंस्की का दूसरा टैंक बनता है। ये रूस की फोर्स पर गोले दाग रहा है, इस बात से अनजान कि एक ड्रोन इस पर आकर फटने वाला है। 8वां वीडियो बहुत ग्लिच से भरा हुआ है, लेकिन इस वीडियो में पुतिन का ड्रोन ज़ेलेंस्की की एक बख्तरबंद गाड़ी को तबाह कर देता है। काउंटर अटैक में ज़ेलेंस्की को बहुत बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। ये वीडियो सबूत हैं और इसे लेकर दावा तो अब खुद पुतिन ने किया है कि ज़ेलेंस्की की फौज बहुत बुरी मौत मारी जा रही है। पुतिन ने जब ये बात बताई तो उनके तेवर देखने वाले थे। Там же не только, вот я сказал, сколько там, 160, свыше 160 танков, там 360 БМП, это же не вся натовская, там и еще советского производства, там бронетехника уничтожается, но прекрасно горят, как мы предполагали, и Брэдли, и эти Леопарды, да. पुतिन लेपर्ड टैंक का नाम ले रहे हैं, पुतिन ब्रैडले फाइटिंग व्हीकल का नाम ले रहे हैं। ये दोनों बहुत ही खतरनाक हथियार ज़ेलेंस्की को नाटो से मिले हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने काउंटर अटैक में बहुत बड़ा नुकसान देखा है। ज़ैपोरिज़िया के पास ही ज़ेलेंस्की ने अपना पहला लेपर्ड टैंक खोया, जिसके साथ ब्रैडले इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल यानी बख्तरबंद गाड़ियां भी थी। ये तस्वीर पूरी दुनिया के अखबारों और वेबसाइट पर छपी और इस तस्वीर ने 2 देशों को बहुत शर्मिंदा कर दिया। पहला है जर्मनी, जिसके चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने तस्वीर देखी तो उनको एहसास हो गया कि यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। दूसरा है अमेरिका। वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जब ये तस्वीर देखी तो उन्हें भी पता चला कि पुतिन से दुश्मनी मोल लेने का क्या मतलब होता है। ये दोनों लीडर अब ज़ेलेंस्की के हाथों में अपने हथियार देकर पछता रहे होंगे। लेपर्ड और ब्रैडले, इन दोनों को रूस के ड्रोन ने कैसे खत्म किया, एक बार फिर देखिए। ज़ेलेंस्की का ये टैंक एक लेपर्ड टैंक बताया जा रहा है। ये रूस की फोर्स पर गोले दाग रहा था, तभी पुतिन के ड्रोन ने इसको लाश में तब्दील कर दिया। दूसरी तरफ वीडियो बहुत ग्लिच से भरा हुआ है, लेकिन इस वीडियो में पुतिन का ड्रोन ज़ेलेंस्की की एक बख्तरबंद गाड़ी को तबाह कर देता है। अब तक यूक्रेन के युद्ध के दौरान पूरी दुनिया की नजर पुतिन पर रही है। पुतिन बहुत कम बोलते हैं और जब बोलते हैं तो उस बात के कोई मायने होते हैं। वो ज़ेलेंस्की की तरह आए दिन सेल्फी वाला वीडियो नहीं बनाते।
बड़ी बड़ी ऐसी बातें नहीं करते जिसकी पुष्टि करने वाला कोई ना हो या फिर जिसका कोई सबूत ना हो, इसलिए पुतिन की बातों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। पुतिन के हमलों और ज़ेलेंस्की के टैंकों का जिंदा लाश बन जाना, इस बात की पुष्टि अब फिनलैंड ने भी कर दी है। फिनलैंड की तरफ से 6 जर्मन लेपर्ड टैंक यूक्रेन को सौंपे गए थे। इसमें 3 माइन हटाने वाले टैंक थे। अब फिनलैंड की मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि इनमें से 3 टैंक तो पुतिन ने तबाह कर दिए हैं। ऐसी रिपोर्ट्स के बीच रूस का दावा बहुत साफ है, वो ये कि ज़ेलेंस्की ने जिस काउंटर अटैक को लेकर बड़ी बड़ी बातें की थी, जिसका जिक्र करके पुतिन को कमजोर दिखाने की कोशिश की, उस काउंटर अटैक को पुतिन ने फेल कर दिया है। पुतिन के हमले इतने तेज हुए हैं कि कई मोर्चों पर यूक्रेन की फौज को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। पुतिन के मुताबिक यूक्रेन को नाटो देशों से मिले 30% हथियारों को तबाह कर दिया गया है और यूक्रेन के सैनिक तो रूस से 10 गुना ज्यादा मारे गए हैं। То есть, вот, я не знаю, было это где-то или нет, мы, начиная с января этого года, а фактически начали эту работу по заключению контрактов с контрактниками, да, вот сейчас, на данный момент времени, набрали свыше 150 тысяч. А вместе с добровольцами 156 тысяч человек. युद्ध में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ऐसा हर दौर में हुआ है, इसलिए रूस के दावों को भी बहुत ध्यान से आंकने की जरूरत है। लेकिन जो तस्वीरें यूक्रेन से मिल रही हैं, उससे पुतिन के दावों को पुख्ता माना जा सकता है, क्योंकि लेपर्ड टैंक का मारा जाना आम बात नहीं कही जाएगी। पुतिन का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब वो कीव पर भी दोबारा हमले की बात करने लगे हैं। पुतिन ने कीव पर फिर से बड़े अटैक की एक तरह से चेतावनी जारी कर दी है। इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच करीब 1100 किलोमीटर लंबा मोर्चा खिंचा हुआ है और ये खार्किव से लेकर खेर्सोन तक का इलाका है, जहां बीच में बखमूत से लेकर दक्षिण में नीप्रो नदी के आसपास दोनों तरफ यूक्रेन और रूस की फौज एक दूसरे की जान लेने की कोशिश कर रही है। ज़ेलेंस्की अपने नुकसान को समझते हैं, लेकिन काउंटर अटैक को लेकर अब वो पीछे हटने को राजी नहीं है। ज़ेलेंस्की बार बार कह रहे हैं कि रूस के एक भी सैनिक को वो अपनी जमीन पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्हें उठाकर यूक्रेन से बाहर फेंक देंगे। लेकिन अब ज़ेलेंस्की सब कुछ खामोशी से करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने एक वीडियो जारी करके अपना एजेंडा भी लीक कर दिया। उन्होंने अपनी फौज को चुप रहने के लिए कहा है। ऐसा तोप के गोले दागने वालों को कहा गया है कि नहीं करनी है। यूक्रेन के स्नाइपर्स को बहुत चुपचाप हमले के लिए कहा गया है। बख्तरबंद फोर्स को मैसेज है, साइलेंट अटैक का वक्त आ गया है। छुप कर हमला करने वाले स्नाइपर कमांडो भी सरप्राइज देने को तैयार हैं। चाहे रूस और यूक्रेन के मोर्चों पर निगरानी करने वाले सैनिक हों या फिर रूस की बख्तरबंद गाड़ियों पर हमले करने वाले कमांडो। ज़ेलेंस्की का खामोशी से भरे काउंटर अटैक वाले प्लान पर अमल किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने बहुत जोर देकर कहा है कि इस बार हमला ऐसे चुपचाप तरीके से किया जाए कि रूस की फौजों की चूल्हे हिल जाएं। फिर बखमूत भी आजाद हो, लुहांस्क भी आजाद हो, डोनेट्स्क भी छुड़ा लिया जाए और मारियोपोल से भी रूस का कब्जा हटा दिया जाए। ज़ेलेंस्की इस मौके को यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे कैसे होगा? रूस इस युद्ध में बहुत आगे बढ़ चुका है। यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा करीब करीब पूरी तरह से रूस के कब्जे में है और ज़ेलेंस्की के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो यहाँ पुतिन की जड़ों को हिला सकें। लेकिन ज़ेलेंस्की का हौसला 7वें आसमान पर है और इस बार उनका इरादा मॉस्को को पूरी तरह हिला देने का है, रूस की जड़ों को खोद देने का है। पुतिन के खौफ को मिट्टी में मिलाने का इरादा तो ज़ेलेंस्की 24 घंटे रटते रहते हैं।
За свою історію Київ бачив різні підлості від загарбників. Пережив їх усіх. Переживе і рашистів. Жодного із них тут не буде. Київ та всі наші міста, вся наша Україна поставить крапку в історії московської деспотії, яка дуже довго і дуже різним народам несла поневолення. ज़ेलेंस्की का आत्मविश्वास इस वक्त बहुत बुलंदी पर है और इसकी कई वजह है। सवाल है कि क्या पुतिन इसके बारे में जानते हैं? क्या पुतिन की फौज ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक को रोक पाएगी? क्या ज़ेलेंस्की खेरसॉन वाली कामयाबी दोहरा पाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या पुतिन बख्मूत के साथ मारियोपोल और मेलिटोपोल जैसे जीते हुए शहरों को खो देंगे? काउंटर अटैक के बीच ज़ेलेंस्की नए फौजियों की लगातार भर्ती करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की नई फौज बनाना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की बख्मूत के बाद दूसरे मोर्चे को बचाना चाहते हैं। सवाल है कि आखिर यूक्रेन को बार-बार नया वीडियो जारी करने की नौबत क्यों आ रही है? इसे ज़ेलेंस्की की नई ताकत समझा जाए या फिर ज़ेलेंस्की की बहुत बड़ी कमजोरी? क्योंकि पुतिन तो वीडियो रिलीज करने में नहीं बल्कि हमला करने में यकीन रखते हैं और वो वार्निंग तो बिल्कुल ही नहीं देते। काउंटर अटैक के शुरुआती नतीजे इसकी बहुत बड़ी मिसाल कहे जा सकते हैं।